अस्सलाम वालेकुम, नौरीन ख़ान फ़ोकस सैलून से। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को ब्राइडल का जो है दुपट्टा सेटिंग के लिए हमने जो डोनट लगाना होता है, हाइट देनी होती है, उसका मेथड बताती हूँ। ये देखें, बैक के सारे बाल जो हैं वो निकाल के तो उनको हमने पोनी लगाई है। और ये जो मेरी क्लाइंट है, इनके हेयर्स काफ़ी कम थे तो और दुपट्टा काफ़ी हैवी था, तो दुपट्टे के लिए जो हम लोग हाइट देते हैं और कि बैठी बैठी लुक ना आए और दुपट्टा सेट रहे, उसके लिए जो डोनट लगाते हैं उसका मेथड आपको बता रहे हैं। पोनी लगाने के बाद उसके ऊपर हमने डोनट लगाया और डोनट को फिक्स करने के लिए ये देखें जिस तरह से पिन्स लगा रहे हैं, ये आप गौर से देखें। ये पिन्स लगाने का मेथड भी जो है ना, ये भी बड़ा काउंट करता है। नॉर्मली जो है वो नॉर्मल वाली पिन्स जो हैं वो लगा के डोनट के अंदर और साइडों से लगाते हैं, तो वो जो है वो फिर डोनट है बैठ जाता है या हिल जाता है, अपनी जगह पे स्टे नहीं रहता। और ये वाला जो मेथड है, इससे जो डोनट आप जहाँ पे फिक्स करेंगी ये वहीं पे फिक्स हो जाएगा और ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा। ये देखें, इसके बाद फिर इसको नीट करने के लिए इसके ऊपर जो है वो सारे बाल फैला दिए हैं। समटाइम्स शिफॉन के दुपट्टे होते हैं, समटाइम्स ब्राइड्स के नेट के दुपट्टे होते हैं, तो नीटनेस जो है वो बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा भी दुपट्टा आए या ना आए, इससे कवर हो ना हो, लेकिन ब्राइडल का जो हेयर स्टाइल है वो विदाउट दुपट्टा जो है बहुत नीट होना चाहिए। उसके बाद आप उसके ऊपर दुपट्टा सेट करें। ये देखिए, जो बाकी के हेयर्स हैं, इनको साइडों से ऐसे करके निकाल लिया है। निकालने के बाद इनको दो पार्ट्स करके तो इनको ट्विस्ट करेंगे। ये देखें, इस तरह से इनको ट्विस्ट करने के बाद फिर इनको जो हमारा बन बना है इसके ऊपर जो है वो लपेट देंगे और लपेट के तो पिन्स जो हैं वो लगा देंगे। ठीक है, इसके लिए यू पिन्स मिलती हैं, जिनको जूड़ा पिन्स भी कहते हैं। यू पिन्स 2-3 साइज़ की होती हैं। एक बहुत बड़ा साइज़ होता है, एक नॉर्मल होता है और एक बिल्कुल स्मॉल साइज़ होता है। तो आप अपना देख लें स्पेस के हिसाब से। वैसे जो बड़े वाली यू पिन है वो डोनट के लिए बहुत सेट रह जाती है। अब ये देखें, दोनों पार्ट करके सेंटर में पहले बिंदिया लगाई है, उसके बाद जो है वो बैककॉम स्टार्ट किया है। सेंटर का पार्ट करके आप अच्छी तरह से बिंदिया लगा लें। उसके बाद ये देखें, इस तरह से कभी भी आपकी बिंदिया ना नीचे जाएगी, ना वो हिलेगी, ना इधर उधर जो है वो मूव करेगी। अक्सर ऐसे होता है कि ब्राइड्स की बिंदिया जो है वो फ़ोटोशूट में या उनके उठने बैठने से, सर हिलाने से साइडों पे जा रही होती है, टेढ़ी आ रही होती है, तो वो जो है ना बहुत अजीब लुक देती है, वो प्रोफेशनल लुक कभी नहीं देती। आपका मेकअप जितना ही अच्छा हो, हेयर स्टाइल जितना ही अच्छा हो, ज्वेलरी की सेटिंग जो है वो भी बहुत काउंट करती है कि वो अच्छी तरह से फिक्स हो और सेट हो और वो इधर उधर घूमती ना फिरे और इधर उधर हिले ना। ये देखें, इसके ऊपर नीटनेस के बाल हमने बैक कोम के ऊपर डाले हैं और उसके बाद ये फ्रंट का एरिया जो है वो छोटे छोटे सेक्शन लेके क्रिप किया है, क्योंकि इनका वॉल्यूम जो था वो कम था और इन्हें सेंटर वाला जो मांग है, वो इनकी डिमांड थी कि मुझे सेंटर वाली मांग वाला जो मेरा स्टाइल है वो बनाएं। ये देखें, वॉल्यूम कम था इसलिए हमने लाइट सा क्रिम किया। क्रिम करने के बाद आप ये देखें, मेथड देखें कि किस तरह से 2 पार्ट्स लेके तो इसको ट्विस्ट कर रहे हैं। ट्विस्ट जो है वो आप अच्छी तरह से देखें। मैंने वीडियो की स्पीड नहीं बढ़ाई ताकि आपको समझ लग जाए। आगे से ये जो बाल छोटे छोटे छोड़ रहे हैं, इनको हम लाइट सा नीचे से ला के तो हल्का सा कर्ल करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। वो फेस के अकॉर्डिंग होता है कि फेस फ्रेम के हिसाब से जो हमने साइडों पे बाल निकाले होते हैं वो कर्ल्स करने हैं, टाइट कर्ल्स करने हैं, लूज़ कर्ल करने हैं या वो स्ट्रेट छोड़ने हैं। ये देखें, इस तरह से दोनों साइडों से ट्विस्ट किया। ट्विस्ट करने के बाद ये देखिए, इनको पिन अप कर दिया और ये हेयर स्टाइल रेडी है हमारी ब्राइड का। और बिल्कुल बहुत अच्छा नीट क्लीन हेयर स्टाइल है। ये बैक से है, जो बाल बचे थे उनको हमने डोनट के ऊपर लपेट दिया है। अच्छी तरह स्प्रे करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।